छठ महापर्व की बहुत बहुत हृदय से शुभकामनाएं और बधाई। पूर्वांचल मोर्चा दिल्ली प्रदेश की तरफ से। जी कौशल मिश्रा जी, सबसे पहला सवाल जो है वो मेरा यही रहेगा, क्योंकि पिछली बार 2 साल से कोरोना लग रहा था, जिसके चलते कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था इसको ऑर्गेनाइज करवाने में। इस साल भारी संख्या में लोग आ रहे हैं, लेकिन दिक्कतें इस बार भी हैं क्योंकि प्रदूषण है। दिक्कतें यह कि दिल्ली सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की हुई थी। ये होना तो जमुना मैया के किनारे घाट के पे होना था, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं है। ढोल की पोल ना खुल जाए, जिससे बचने के लिए जमुना मैया पर ना करके हम लोगों को खुद स्वयं श्रम करके गड्ढा खोदकर और ये पर्व मनाना पड़ रहा है पूर्वांचलीय का। जबकि पूरे देश दुनिया में, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे पंजाब हो, चाहे गुजरात हो, सभी नदियों के किनारे पर यह पर्व मनाया गया। जबकि इससे नदियों में स्वच्छता आती है, न कि कोई पोल्यूशन या किसी प्रकार से कोई वो, क्योंकि इन्हें ज्ञान ही नहीं है कि क्या हिंदू संस्कृतियाँ होती हैं और क्या रीति रिवाज होते हैं। मुझे तो लगता है कि ये जो केजरीवाल जी हैं, ये किसी अध्ययन इनका जो है संस्कार और संस्कृति में नहीं हुआ है, कहीं और हुआ है। इनकी मानसिकता हमेशा पूर्वांचलीय विरोधी रही है, जो ये साफ साफ दर्शाती हैं कि पूर्वांचलियों का इतने बड़े पर्व पर भी इनने पिछले बार भी प्रतिबंध लगाया था, जो इसको वापस लेना पड़ा। और अब इनने हाँ हाँ कहते कहते अंत समय में ये कह दिया कि मेरी कोई व्यवस्था और इंतजाम नहीं है जमुना नदी पर, और तो फिर छठ व्रतियों को इस प्रकार से पूजन का कार्य करना पड़ा। लेकिन जो परेशानियां आ रही हैं, बीजेपी उसमें किस तरह से लोगों की मदद कर रही है? किस तरह से आप बताएंगे ये पूरा कार्यक्रम करने में कैसी मुश्किलों का सामना करना पड़ा? बीजेपी तो आपको देखो, आपके सामने ही है, सब कार्यकर्ता लोग, ये देखिए सारे कार्यकर्ता खड़े हैं। इन्होंने ये गड्ढे खोदे हैं, इन्होंने ये व्यवस्था बनाई है, इन्होंने यहाँ सफाई करी है, यहाँ पर इन्होंने नमो टी स्टॉल चलाया है, यहाँ पे सबके दुख सुख में खड़े रहे। और जितना भी सफाई अभियान, अभी कल सुबह का अर्घ होने के बाद भी सफाई का कार्यक्रम भी यहाँ पर पूर्वांचल मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही करेंगे। मतलब आप ये सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि साफ सफाई में भी दिल्ली सरकार की तरफ से कोई वॉलंटियर्स वगैरह नहीं आते? कोई वॉलंटियर आपको नजर आ रहा है तो देख ले, कैमरा घुमा के देखिए, आप कैमरा घुमाइए, कहीं कोई वॉलंटियर हो। जो भी खड़े हैं वो कार्यकर्ता ही खड़े हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। देखिए वो पंडाल लगा के भारतीय जनता पार्टी, ये तो अपना वोट टांग के गए हैं, बस सिर्फ वोट, अपना वोट टांगा इन्होंने। मतलब सिर्फ वोट की राजनीति, वोट के जरिए। हाँ, वोट और ऐड के जरिए वोट की राजनीति। लेकिन पूर्वांचलियों को साधने के लिए बीजेपी हर साल कई तरीके की कवायतें करती है, जिसका नतीजा भी साफ तौर पर देखने को मिलता है कि विधानसभा या लोकसभा के चुनाव में हम देख ले। आप ये बताइए कि दिल्ली में किस तरह की तैयारी है, क्योंकि दिल्ली में सीएम का फेस कौन हो सकता है? अभी तो निगम के चुनाव हैं और ये संगठन तय करता है, कोई व्यक्ति विशेष का ये कार्य नहीं है। तो ये जैसा संगठन, मतलब मैं ये समझूं निगम के चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयारियां हैं? पूरी तैयारियां हैं, क्योंकि लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, उसके काम से जनता प्रभावित है, खुश है। और उसका आपके सामने प्रमाण है कि देखिए किस तरह से व्यवस्था सिर्फ कार्यकर्ताओं ने ही की है। मतलब निगम में बीजेपी रिटर्न्स पूरा भारी बहुमत के साथ। तो केजरीवाल के दावों का फिर क्या? उनके दावे झूठे रहे, हमें से उनकी कथनी करनी में जमीन आसमान का फर्क है। उनकी ढोल की पोल खुल रही है, जो जमुना मैया पर छठ पर्व नहीं मना पाने की वजह से। आप देखिए कि ये जनता है और छठी मैया माफ़ नहीं करेंगे। तो ये थे कौशल मिश्रा जी, जो हमारे साथ बीजेपी के पूर्वांचल मोर्चा के अध्यक्ष, और इनका साफ तौर पर कहना है कि दिल्ली सरकार हर त्योहारों के अंदर कहीं ना कहीं अड़ंगा डालने की कोशिश करती है, राजनीति करती है। छठी मैया की जय, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, पूर्वांचल मोर्चा जिंदाबाद।
तो देख सकते हैं आप किस तरह से छठ का त्यौहार जो है वो मनाया जा रहा है। साफ तौर पर श्रद्धालुओं में खास तौर पर उनकी दिलचस्पी भी साफ तौर पर उनके चेहरे से झलकती हुई नजर आ रही है। चेहरे पर मुस्कान है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से चेहरे पर मुस्कान जो है वो साफ तौर पर महिलाओं की नजर आ रही है। महिलाओं ने सिंदूर लगा रखा है क्योंकि ये बच्चों के लिए और अपने परिवार की लंबी आयु की कामना करते हुए इस व्रत को रखा जाता है। व्रतियों ने 36 घंटे से निर्जला उपवास रखा हुआ है, जिसके चलते अब लोग जो है वो जैसे ही अगले दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा, उसके बाद यहाँ पर छठ व्रत का पारण किया जाएगा और उसके बाद जो आस्था का महापर्व है 4 दिनों का वो वहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन उसी के साथ साथ बिहार समेत पूर्वांचल के जो लोग हैं उनकी खास तौर पर दिलचस्पी जो है वो पूरे देश ने देखी है। तस्वीरें कितनी मनोरम रही हैं वो हम सब ने आपको दिखाई हैं। और इस वक्त हमारे साथ कुछ छठ व्रती भी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले तो आपसे बात करेंगे, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अर्चना है। अर्चना जी कहाँ से आई हैं दिल्ली में? मैं तो बक्करवाला से आई हूँ, मुंडका। अच्छा, मुंडका से आई हैं। अच्छा, मुंडका से आई हैं तो कैसे आई हैं? ट्रक से, लॉरी से? कैसे? अपने साधन करके आए हैं। अपना साधन करके आई हैं। कुछ दिक्कत परेशानी हुई साधन में? नहीं, दिक्कत परेशानी तो नहीं हुई। कितने साल हो गए छठ रखते रखते? हमको तो ये चौथा साल है। अच्छा, छठ का एक्सपीरियंस कैसा है, मतलब कैसा लगता है छठ करने से? छठ करने में अच्छा लगता है, शांति मिलती है, जो चाहते हैं वो मनमाहा पूरा हो जाता है, इसलिए हम लोग इस पर्व को करते रहते हैं। क्या बताएंगे अगर आपके कोई छोटे बच्चे होंगे आपके घर में, कैसे सिखाती हैं आप व्रत करना? कोई और भी आपके घर में जिनने व्रत रखा हो? हाँ, हमारे यहाँ पड़ोस में एक रखते थे, उनकी आंटी को देखते देखते मुझे अच्छा लगा, फिर मैंने जो माना मेरी मन्नत पूरी हो गई तो मैं खुद करने लगी। निर्जल व्रत है आप? नहीं, व्रत मैं नहीं रखती, लेकिन मैंने अपना जो हमने मानता मानी थी वो मैंने अपना पूरा किया हुआ है।